लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आज के इस एपिसोड में विभिन्न हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं महत्वपूर्ण पिछले हफ्ते के, उनमें से कुछ खास जजमेंट लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। आज हम जजमेंट्स की डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन जजमेंट्स की मुख्य बातों पे यानी जजमेंट्स की हेडलाइंस के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की। ये पॉक्सो का जजमेंट है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 304B है डाउरी डेथ, उसमें प्रिजम्पशन की बात कही गई है। 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन होता है। उसी तरीके से इसमें सेक्शन 29 है पॉक्सो एक्ट में। सेक्शन 29 में भी प्रिजम्पशन की बात कही गई है कि जब तक कि अन्यथा डिफेंस की तरफ से प्रूव ना कर लिया जाए, तब तक कोर्ट यह प्रिज्यूम कर लेगी कि इस आरोपी ने यह अपराध किया है। तो यह जो जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, ये प्रिजम्पशन के ऊपर ही है। मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सेक्शन 29 के तहत आरोपी के विरुद्ध प्रिजम्पशन तभी होगा जब अभियोजन मामले के मूलभूत तथ्यों को उचित संदेह से परे ही नहीं, बल्कि संभावना की प्रबलता के आधार पर साबित करे। मतलब सिर्फ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि संभावना की प्रबलता के आधार पर कि अपराध को करने की कोई संभावना ही नहीं है या अपराध को करने की सारी संभावना हैं। ये दो स्थितियां हैं। तो अगर अभियुक्त ने यह साबित कर दिया कि इस अपराध को करने की कोई संभावना नहीं है, तो अदालत 29 का प्रिजम्पशन इस पे लाई नहीं करेगी। ये तो था मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट। मरियप्पन बनाम पुलिस इंस्पेक्टर नाम से ये केस था। साथियों, दूसरा जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच ने शादीशुदा जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त टिप्पणी की थी और यहाँ तक कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप का जो रिश्ता है वो शादी जैसे एक पवित्र इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर रहा है। उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दो सहमति वाले विवाहित व्यक्तियों के मध्य लिव इन रिलेशनशिप को आपराधिक नहीं बनाया गया। यानी कानून में अगर दो मैरिड कपल भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट क्राइम। इसके खिलाफ जब कानून नहीं है तो ऐसी स्थिति में अदालतें व्यक्तियों पर नैतिकता की अपनी धारणा को थोप नहीं सकती। सिर्फ मॉरलिटी के बेसिस पर अपनी राय को वयस्कों पर थोपा नहीं जा सकता। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खुली छूट दे दी, भले ही महिला पुरुष दोनों शादीशुदा हों। इसके बाद हम बात करते हैं अगले जजमेंट की, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। यह जजमेंट 375 पे है और 377 पे है। आपको पता होगा, आप देखते होंगे कि जब से 498A पे गिरफ्तारी बंद हो गई, 7 साल की सज़ा वाला जजमेंट आया, अमेंडमेंट हो गया, CRPC में 41A की नोटिस का प्रावधान आ गया, तब से महिलाएं एक्स्ट्रा पर्सनल बिल्डअप करने के लिए 377 अननेचुरल सेक्स की धारा भी लगा देती हैं। अपने तहरीर में लिख देती हैं कि मेरा पति मेरे साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता था। तो 377 भी लग जाती है। 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है, इसमें गिरफ्तारी भी संभव है। तो उस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि 375 IPC में संशोधन के बाद पति और पत्नी के बीच IPC की धारा 377 के अनुसार किसी अप्राकृतिक अपराध की संभावना नहीं रह जाती है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 2013 में जो 375 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो परिभाषा दी गई 375 की, उसके अनुसार पति पत्नी के मध्य 377 की तो कोई संभावना ही नहीं रह जाती। यह केस एक विधायक के खिलाफ उनकी वाइफ के द्वारा दाखिल किया गया था। केस की डिटेल इसलिए नहीं बता सकता कि इसमें नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। अगला जजमेंट है साथियों, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसका देख लेते हैं क्या है। इसमें चॉइस ऑफ मैरिज की बात कही गई है कि कोई वयस्क लड़का है या लड़की, वो शादी कहाँ करना चाहता है, किससे करना चाहता है, करना चाहता भी है कि नहीं करना चाहता, इस पर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी थोप नहीं सकता है। इस पे कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन साथी चुनने का अधिकार
आस्था और धर्म के मामले से प्रभावित नहीं हो सकता। अक्सर घर के जो बुजुर्ग होते हैं धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक मान्यताओं को आधार बना करके दबाव डालने लगते हैं कि हमारे पसंद से शादी करो, रिश्तेदारी में शादी करो। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप थोप नहीं सकते हैं। विवाह का अधिकार मानवीय स्वतंत्रता की घटना है। माता पिता भी निर्देश नहीं दे सकते अपने बच्चों को, वयस्क बच्चों को, कि आप फला से शादी करो या फला से शादी ना करो। साथियों, अब हम देख लेते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट को। यह जजमेंट दूसरी शादी यानी जो सेकंड वाइफ होती है उससे पैदा बच्चों के प्रॉपर्टी में अधिकार से संबंधित है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी अगर कोई व्यक्ति कर लेता है जो कि हिंदू मैरिज अधिनियम के तहत तो वो अमान्य होती है, लीगल नहीं होती है। तो दूसरी शादी से जो बच्चे पैदा होंगे उनका जो प्रॉपर्टी में अधिकार होगा वो माता पिता की स्वयं की अर्जित संपत्ति में ही अधिकार होगा। पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति में अपना कोई अधिकार क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यह एक प्रॉपर्टी में राइट को लेकर के एक महत्वपूर्ण जजमेंट था। अब साथियों, आज का आखिरी जजमेंट ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से है और यह जजमेंट आपसी सहमति के आधार पर तलाक को लेकर के है। आपको पता होगा कि आपसी सहमति के आधार पर जो तलाक होता है, सेक्शन 13 भी हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें जो कूलिंग पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है। पहली डेट ही 6 मंथ की पड़ती है। पिछले साल ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ जजमेंट्स में कहा गया था कि कूलिंग पीरियड कम किया जा सकता है जहां पे कि साथ रहने की कोई भी संभावनाएं ना हो। तो एक मामला था उत्तर प्रदेश का था, 8 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे, दोनों के बीच 13B का मुकदमा दाखिल हुआ। 13B के मुकदमे में फैमिली कोर्ट ने मेडिएशन के लिए ऑर्डर कर दिया, उसके खिलाफ ये हाईकोर्ट चले जाते हैं। हाईकोर्ट ये कहता है कि जबकि 8 साल से अलग रह रहे थे, साथ रहने की कोई संभावनाएं नहीं थी, कोर्ट को कूलिंग पीरियड को माफ कर देना चाहिए, बजाय इसके कोर्ट मेडिएशन करा रही है। आगे कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि बदलते समय के साथ न्यायालय को भी वास्तविकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। वैवाहिक विवादों में अप्रचलित और रूढ़वादी दृष्टिकोण से बचना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कही कि रूढ़वादी दृष्टिकोण से, अप्रचलित दृष्टिकोण से अदालतों को बचना चाहिए। यह केस था प्रीति यादव और पिंकी यादव बनाम अश्विनी ग्वाल। यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट था। इस केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। तो साथियों, यह थे पिछले हफ्ते देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा कुछ जो महत्वपूर्ण जजमेंट दिए गए, उनमें से ये 4-5 जजमेंट। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे द्वारा जो वीडियो जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।